Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. Now in the last video we have learnt about agriculture, sericulture and your different type of products we need for agriculture. Okay. Now in the next video we are going to start with the types of farming. Types of farming के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर बेटा जियो कंडीशंस, आप जानते हो कि फार्मिंग सब जगह होती है लेकिन इनके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं। पहला है जियो फैक्टर। जियो मीन्स ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल मीन्स आपका जो एरिया है वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, खेती बाड़ी। अगर कहीं पर पानी ज़्यादा होता है मीन्स बरसात ज़्यादा आती है तो ज्योग्राफिकल फैक्टर है वहाँ पर क्या ज़्यादा होगा, चावल। ठीक है, ऐसे ही हमारे इंडिया में क्या ज़्यादा होती है, वीट। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर। दूसरी बात करते हैं बेटा, दैट इज डिमांड ऑफ प्रोड्यूस। अब उस प्रोड्यूस की डिमांड कितनी है, जो आपने प्रोडक्शन किया है उसकी डिमांड कितनी है, उस हिसाब से एग्रीकल्चर होगा। थर्ड है आपका लेबर और टेक्नोलॉजी। अब लेबर, अगर आपने कोई भी फसल उगा दी, ठीक है, और उसे कट करने के लिए आपको लेबर नहीं मिली तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वहाँ क्या है, किसकी जरूरत है आपको, लेबर की। तो वहाँ क्या होना जरूरी है, लेबर। तो अगर वो लेबर वहाँ उपलब्ध है तो हम इस जगह पर क्या करेंगे, खेती बाड़ी इजीली कर पाएंगे। तो ये सब कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इसीलिए आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि इंडिया के 2/3 पीपल जो है वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, नाउ बेटा फर्स्ट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है बेटा, जहाँ पर एक किसान जो है केवल उतनी ही फसल उगाता है जो उसकी फैमिली के लिए क्या हो, पूरी हो जाए। मीन्स बाहर प्रोडक्शन के लिए वो क्या करता है, क्रॉपिंग नहीं करता। मीन्स खेती बाड़ी उतनी करता है जितनी उसकी फैमिली मेंबर्स की जरूरतों को पूरा कर पाए। बाहर बेचने के लिए वो क्रॉपिंग या फार्मिंग नहीं करते, उसे हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट आता है इंटेंसिव फार्मिंग। बेटा सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है बेटा, हमने क्या यूज किया है, घर के लेबर। क्या यूज किया है, घर के लेबर्स। आपका जो टेक्नोलॉजी है वो ओल्ड टूल्स का यूज करता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करता है। जैसे आप देखते होंगे पहले टाइम में ओक्स यूज होते थे, ठीक है, और आपके जो है वहाँ पर एक हल वगैरह होते थे, उनको यूज करते थे। तो उन चीज़ों को यूज करके, घर के फैमिली मेम्बर्स का यूज करके जब हम उतना प्रोडक्शन करते हैं जो कि हमारी फैमिली की नीड्स को पूरा कर पाए, तो वो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है बेटा, कैपिटल आपकी थोड़ी लगती है, ठीक है, आपके लेबर जो है वो उससे थोड़े ज़्यादा होते हैं और जो कि टेक्नोलॉजी होती है वो ओल्ड ही होती है। लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसमें हम एक साल में एक से ज़्यादा बार फसल उगाते हैं। ठीक है, 2 बार 3 बार वो डिपेंड करता है, लेकिन एक से ज़्यादा बार जब फसल उगाई जाएगी तो क्या कहलाएगी, इंटेंसिव। क्या कहलाएगी, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या कहलाएगी बेटा, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें भी वही था बेटा, आपका लेबर घर के ही थे, 2-4 पर्सन आप एक्स्ट्रा बुला लेते हैं, या फिर आप क्या करते हैं इसमें बाहर से कुछ ही लोगों का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं बेटा, ओल्ड ट्रेडिशन का ही यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड मेथड का ही यूज़ कर रहे हैं फसल उगाने के लिए। ठीक है, और घर के ही लिए वो यूज हो रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रिमिटिव के अंदर 2 तरह की जो आपकी एग्रीकल्चर है वो ऐड होती है, वो कंसिस्ट होती है। पहली है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसा कि इसके नाम से समझ आ रहा है, शिफ्ट होना, चेंज होना। ये कहाँ होगी बेटा, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, घने पेड़ होते हैं। जहाँ पर घने पेड़ होंगे, बारिश होगी, वहाँ पर क्या होता है बेटा, उन पेड़ों को हम कट करके जला देते हैं और उनकी जो एशेस होती हैं वो उस मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, जिससे उस मिट्टी की फर्टिलिटी वापस आ जाए और हम जो है वहाँ पर दोबारा से फसल उगा पाए। इसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट नेम हैं। इसे हम स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, इसे हम झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलग अलग नाम है, इसको मिल्पा के नाम से भी जानते हैं, इसके डिफरेंट देशों में डिफरेंट नाम है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय झूम कल्टीवेशन, तो आप क्या बोलोगे,
सेम आंसर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं। जैसे मिल्पा नाम दिया गया है, तो ये आपके बेटा साइड में ब्रैकेट में बुक में दिया है, आप उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपकी जो वो फसलें हैं वो कौन कौन सी होती है। जैसे कि मेज, यम, पोटैटोज, ये इसकी मेन क्रॉप्स हैं जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दौरान उगाई जाती हैं। नोमैडिक हर्डिंग, बेटा नोमैडिक हर्डिंग की हम बात करें थे, ये कौन कौन से जानवरों को पालते हैं बेटा? शीप, गॉट, याक एंड कैमल। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? शीप का एस ले लो, गॉट का जी ले लो, याक का वाई और सी कैमल से सी। तो हमारे पास क्या वर्ड बना बेटा? एस जी वाई सी। तो इसे याद करने का तरीका क्या है? स्मॉल गर्ल wearing yellow cap, small girl wearing yellow cap या small girl in yellow cap। ठीक है, छोटी लड़की जिसने येलो कैप पहन रखी है, छोटी लड़की जिसने येलो कैप पहन रखी है। तो एस से क्या बना? शी। ठीक है, गर्ल जी से क्या बना? गॉट, येलो यानी वाई से बना या, सी से बना कैमल। इनसे हमें प्रोडक्ट्स कौन से मिलते हैं बेटा? मिल्क, वूल, मीट। क्या प्रोडक्ट मिलते हैं बेटा? मिल्क, वूल, मीट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होगी बेटा? वहां पर लेबर भी ज्यादा होगी और क्या होगी, ये ज्यादातर बाहर बेचने के तौर तरीके से की जाती है। तो वहां पर आपका क्या ज्यादा लगेगा? कैपिटल भी ज्यादा लगेगी, लेबर भी ज्यादा लगेगी, है ना। तो बेटा यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा वो क्या है? लैंड जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा बड़ी होगी ना। पहले क्या थी? लैंड थोड़ी थी, लेकिन अब क्या होगी? कमर्शियल पर्पस के लिए है तो लैंड भी ज्यादा होगी ना। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या करते हैं? क्रॉप्स एंड एनिमल की रियरिंग करते हैं। किस लिए करते हैं? फॉर सेल इन मार्केट, ताकि हम जो है उसे सेल कर पाए मार्केट में। इसे तीन तरह से डिवाइड किया गया है। कमर्शियल फार्मिंग के तीन टाइप बताए हैं, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है बेटा? हम वहां पर ग्रेन्स उगाते हैं, मीन्स आपकी फसल उगाते हैं। वो फसलें मेनली कौन कौन सी होती हैं? आपकी व्हीट और मेज, यहाँ पर मेन क्रॉप्स होती हैं आपकी ग्रेन फार्मिंग में। ठीक है, और ये कौन से एरिया में सबसे ज्यादा होती है? यूरोप और एशिया में ग्रेन फार्मिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है बेटा? एक तो आपके वहां पर फॉडर, एनिमल्स के लिए जो चारा चाहिए वो उगाया जाता है, प्लस में एनिमल्स की रियरिंग की जाती है। ठीक है, और ये जो दोनों काम है एक साथ होते हैं, वो इसलिए वो मिक्स्ड फार्मिंग कहलाती है। पहला वाला क्या था? ग्रेन फार्मिंग, सिर्फ ग्रेन उगा रहे थे। अब मिक्स्ड फार्मिंग में क्या हो रहा है? आप जानवरों के लिए क्या चारा भी उगा रहे हैं, प्लस जानवरों को वहां पर पाल भी रहे हैं, तो वो क्या बन गई आपकी मिक्स्ड फार्मिंग। और ये कहाँ कहाँ होती है बेटा मिक्स्ड फार्मिंग? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं। प्लांटेशन आर ए सिंगल टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन जो है सिंगल टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है, मीन्स एक ही बार फार्मिंग होती है। ठीक है, इसमें केवल एक क्रॉप को एक ही बार उगाया जाता है, जैसे वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। किसके लिए? कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बेचना। ठीक है, बाहर बेचने के पर्पज से केवल एक ही बार क्रॉप उगाई जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। Plantation are a type of commercial farming where single crop is grown like tea, coffee, cotton, banana। ये इसके एग्जाम्पल दिए हैं। जब आप एक फसल को एक बार क्या करते हैं? बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके एग्जाम्पल हमने दे दिए, जैसे टी है, आपकी कॉफी हो गई, आपका बनाना हो गया। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो बेटा मलेशिया में रबड़ उगाई जाती है, इंडिया में चाय उगाई जाती है, और आपका जो है कॉफी ब्राजील में उगाई जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन। आपका ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास ये फसल उग गई है तो इसको आपको बेचने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जहां वो बेचने के स्थान पर इसे पहुंचाया जा सके। ठीक है, समझ आया बच्चों? चलिए एक बार छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं हम इसका। पहले हमने इसमें पढ़ा टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, जिसमें क्या लिखा है बेटा? टाइप्स ऑफ फार्मिंग के लिए क्या क्या कंडीशन की जरूरत है। अगर फेवरेबल कंडीशंस होगी तो ही तो आपकी खेती बाड़ी होगी,
और हमारे इंडिया में कंडीशंस बहुत फेवरेबल है, इसलिए हमारे 2/3 पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग। और वर्ल्ड के जो 50% लोग हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो टाइप्स है, कितने टाइप्स की सब्सिस्टेंट फार्मिंग में हमने पढ़ा कि केवल अपने घर के लिए ही खेती बाड़ी करते हैं। इंटेंसिव में क्या पढ़ा कि करते तो घर के लिए है लेकिन एक से ज्यादा बार फार्मिंग करते हैं। थर्ड में आपने क्या पढ़ा बेटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग में क्या पढ़ा आपने, शिफ्टिंग के अंदर देखा कि जो है हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका उगा हुआ है, क्रॉप्स उगी हुई हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, उन्हें हमने क्या किया था, बर्न कर दिया, काटा, पेड़ों को काटा और जला दिया और उसकी एशेस को मिट्टी में मिला दिया था। थोड़े दिनों बाद जब उसकी फर्टिलिटी वापस आ गई तो हमने दोबारा से वहां पर फसल उगा ली, तो ये थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर आपने पढ़ा था किसके बारे में, नोमैडिक हर्डिंग के बारे में, जहां पर आपने क्या पढ़ा कि कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ आदिवासी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, चरवाहे टाइप लोग होते हैं जो कि अपने जानवरों के चारे के लिए और पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह खेती बाड़ी करते हैं, घूमते रहते हैं, उसे हम शिफ्टिंग हर्डिंग कहते हैं। ठीक है, मीन्स अपना जहाँ चारा मिला वहीं चले गए, अभी आज यहाँ चारा है, जब तक चारा है यहाँ रहे, जैसे चारा खत्म हुआ वो शिफ्ट हो गए। ठीक है, कहीं और जगह पे चले गए, तो क्या होगी, नोमैडिक हर्डिंग। क्या हो गई, नोमैडिक हर्डिंग। ये कहाँ पर होती है, सैमिड एरिया, एरिड एरिया में और एरिड एरियाज में। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनके नाम दिए गए सहारा, सेंट्रल एशिया, और आपके अगर इंडिया की बात करें तो ये राजस्थान में और जम्मू और कश्मीर में ऐसी खेती होती है। ऐसी नोमैडिक हर्डिंग होती है जहाँ पर आदमी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने जानवरों के चारे के लिए। और ये कौन कौन से एनिमल्स पालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, स्मॉल गर्ल वियरिंग येलो कैप, स्मॉल मीन्स एस से शीप, जी से गोट, वाई से याक और आपका सी से कैमल। ठीक है, इनसे मिलता क्या है, मिल्क, वूल और मीट। फिर हमने पढ़ा कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। कमर्शियल फार्मिंग किस लिए होती है, बाहर बेचने के इरादे से होती है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम जानवरों को भी पालते हैं और फार्मिंग भी करते हैं। ये 3 तरह की होती है, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड कौन सी फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, आपको कितना समझ में आया है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंट फार्मिंग। सबसिस्टेंट फार्मिंग होती क्या है, इन सबसिस्टेंट फार्मिंग वेयर फार्मर ग्रोज द क्रॉप्स ओनली फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, जब जो आपका किसान है वो केवल अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए ही फसल उगाता है, उसे हम सबसिस्टेंट फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ओके, नेम द एनिमल्स विच आर मोस्टली टेम्ड बाय द nomadic herding peoples. The people, those who do the nomadic herding, name the animals which are tamed by the nomadic herding peoples. That is sheep, goat, camel and yak. Very good. I hope आपको सब समझ में आ गया होगा। Thank you. Bye bye.